मेरे प्यारे दोस्तों, आप भी हर समय दुखी रहते हैं, हर समय मन उदास रहता है, बिना कारण ही आप खुद को थका थका सा महसूस करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप बिना कारण दुखी रह सकते हैं, तो क्या बिना कारण खुश नहीं रह सकते? तो आज इस वीडियो में हम बिना कारण ही खुश रहने के टिप्स को जानेंगे, जिससे हमारा मन पॉजिटिव रहे। क्योंकि दोस्तों, हमारे पास हमारी सबसे बड़ी संपत्ति हमारा पॉजिटिव दिमाग है। वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए और लाइफ को हेल्दी करते रहिए। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आपको ज़रूर पसंद आने वाली है, इसलिए लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें और कमेंट करके बताएं आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम बात करते हैं खुश रहने की, तो लोग कहते हैं मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कैसे खुश रहें। तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या दोस्तों आप बचपन में भी बिना बात के खुश नहीं रहते थे? आप बचपन में तो हर समय एनर्जेटिक रहते थे, छोटी छोटी बातों में भी खूब हंसते थे, मुस्कुराते थे, खेलते थे। हर समय आप एनर्जेटिक बने रहते थे, छोटी छोटी बातों में भी खूब हंसते थे। कोई कुछ कह भी दे तो ज़्यादा देर बात को मन में नहीं रख पाते थे और फिर से हंसने मुस्कुराने लग जाते थे। जानते हैं दोस्तों, बड़े होते ही हमारी खुशी किसने छीन ली? हमारी खुशी हमने खुद छीन ली, क्योंकि खुशियों को हम ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़े और हम बार बार खुशियों को ढूंढने के लिए बाहर जाते हैं, कहीं दूर जाते हैं या फिर कभी किसी सामान को खरीद के खुश होना चाहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप ये जान लीजिए, ये जो बेजान चीजें हैं, इनसे हम बहुत देर तक खुश नहीं रह सकते हैं। और दोस्तों, किसी भी सामान को खरीदने की खुशी बस कुछ ही देर तक ही चलती है और हम दोबारा उदास हो जाते हैं। और दोस्तों, बाहर भी जितनी देर रहते हैं बस हम उस टाइम तक तो खुश हो सकते हैं, अच्छा हमें फील हो सकता है, लेकिन फिर जब हम दोबारा अपने घर, अपने उसी माहौल में आते हैं तो फिर हम दोबारा नेगेटिव होने लग जाते हैं और हमारे अंदर खुशी के हार्मोन्स की जगह स्ट्रेस के हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं और लाइफ में दोस्तों हम बिना कारण ही दुखी रहने लग जाते हैं और हजारों बीमारियां शरीर में पैदा होने लगती हैं। तो चलिए बिना कारण कैसे खुश रह सकते हैं, इसे समझते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले अपने मन से डर को निकालिए। आपका मन हर समय जो छोटी छोटी घटनाओं को बड़ा बड़ा करके दिखाता है ना, और आपको उस सोच को सच समझकर दिखाता है, जिससे आप स्ट्रेस ले लेते हैं। तो दोस्तों, आपको ये समझना चाहिए कि ये तो सोच है, ये सच नहीं है। जबकि दोस्तों सच तो ये है कि अभी तक मन ने जितना भी आपको डराया होगा, उसमें से कोई शायद ही बात सच निकली हो, बाकी तो सबके परिणाम अलग ही हुए होंगे, कुछ और ही निकले होंगे दोस्तों। और हम अपने मन की सोच से डरते रहते हैं। आज भी आपका मन आपको डरा ही कर रखता है, कभी बीमारियों से डराता है, कभी लॉस होने से डराता है, कभी असुरक्षा से डराता है। तो मन तो आपको डराता ही रहेगा। किसी के साथ कुछ होगा तो आपको अपने साथ ना हो जाए, यही घटना सोचकर डराता रहेगा। हार्ट अटैक किसी को आया, अपने को आप समझने लगते हैं, बस आपको डर सताने लगता है। जब तक आप दूसरों के साथ हुई घटनाओं में खुद को जीते रहेंगे दोस्तों, आपकी बॉडी में स्ट्रेस वाले हार्मोन्स रिलीज होते ही रहेंगे। कभी भी हैप्पी और हीलिंग हार्मोन्स आपके अंदर रिलीज नहीं हो सकते। आपका मन उसी भावना में फंसा रहेगा, दिन रात आपकी जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। तो आपको यहाँ पे अवेयर रहना है, समझना है कि ये आपके मन की आदत है। दोस्तों, ये मन की आदत होती है कि किसी भी घटना को बड़ा चढ़ाकर वो दिखाता है, बताता है, दूसरों के एक्सपीरियंस आपके ऊपर लागू कर देता है, छोटी छोटी बातों को बड़ा करके दिखाने लगता है। तो ये आपको समझना होगा कि ये मेरे मन का ख्याल है, जो कि सच नहीं है। आपको खुद को नुकसान नहीं पहुंचाना है इन बातों को सोच सोच कर, क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा कारण हमारे दुखी रहने का हमारा मन होता है। हमारा मन दूसरों के एक्सपीरियंस को हमारे ऊपर लाद देता है और हम उसी में जीने लगते हैं कि कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। हम उस डर के साथ जीने लगते हैं। तो हमारे दुखी रहने का बहुत बड़ा कारण हमारे मन के अंदर बैठे हुए डर है, जो कि हमें डरा डरा के हर समय दुखी रखते हैं। किसी भी छोटी बात को बड़ा चढ़ाकर हम देखते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी रहने लग जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अपने मन के डर को सबसे पहले निकालिए। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो मन का डर जब निकलेगा, तभी आप लाइफ को खुलकर खुश होकर जी पाएंगे। उसके बाद है दोस्तों, लाइफ में कभी आपके साथ अगर अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो आप उसके कभी भी अगेंस्ट नहीं खड़े होना। आपको वरना बहुत ज़्यादा दुख होगा और आपका दुख कभी भी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों कभी कभी लाइफ में वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं।
या जो हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है, तो हम इसके वजह से नेगेटिव होने लगते हैं, स्ट्रेस में रहने लगते हैं। आपको समझना चाहिए कि हमारे लाख चाहने से भी कुछ नहीं होता है, सिर्फ वही होता है जो ऊपर वाला चाहता है। हमेशा ऊपर वाले की मर्जी से ही, उस गॉड की मर्जी से ही, उस कुदरत की मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है और आगे भी होगा। तो जब हम इन फैसलों के अगेंस्ट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम सुप्रीम पावर के भी अगेंस्ट हो जाते हैं। दोस्तों, आप सोच कर देखिए, अगर आपने कोई डिसीज़न लिया और कोई आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाए तो आप उससे बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। बिल्कुल उसी तरह दोस्तों, गॉड के फैसले के खिलाफ होने से गॉड की नाराज़गी हम लेते हैं, जिसकी वजह से हम खुद ही परेशान रहते हैं और बीमार रहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको अपनी आस्था दिखानी है, अपना प्यार दिखाना है और एक्सेप्टेंस देना है किसी भी लाइफ के इवेंट को। कोई भी जो अनएक्सपेक्टेड इवेंट है उसे आप एक्सेप्ट कर लीजिए, उसके अगेंस्ट मत खड़े होइए। लाइफ की किसी भी घटना के, चाहे वो आपके खिलाफ उसके परिणाम क्यों ना हो, आप एक्सेप्टेंस देंगे, आप उसे स्वीकारेंगे, आप उसके विरुद्ध नहीं खड़े होंगे। तो दोस्तों, फिर आप देखेंगे कि लाइफ कैसे आपकी खुशहाल होती चली जाएगी। आप पीसफुल रहने लगेंगे और आपके अंदर हैप्पी और हीलिंग वाले हार्मोन्स भी बढ़ने लगेंगे। दोस्तों, जब आप पीसफुल रहने लगते हैं तब आपको पता चलता है कि जब ऊपर वाला एक रास्ता बंद करता है तो 10 और नए रास्ते भी खोल देता है और वो आपके लिए अच्छा ही करेंगे। यही भरोसा दोस्तों आपको नेगेटिविटी में डूबने से बचा लेता है और यही दोस्तों सच भी है। जब आप अपने मालिक पे पूरा 100% भरोसा करते हैं और पीसफुल कंडीशन में रहते हैं, किसी भी प्रॉब्लम में आप अपने आप को नियंत्रित रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं। जो भी इवेंट ऐसे हो गए हैं जो अनएक्सपेक्टेड है, उसमें आप शांत बने रहते हैं, पीसफुल बने रहते हैं, धैर्य से काम लेते हैं और अपना पूरा प्यार, अपना पूरा समर्पण ऊपर वाले के प्रति दिखाते हैं, तो आपकी लाइफ में स्ट्रेस वाले हार्मोन्स रिलीज होना बंद हो जाते हैं। आपकी इस कंडीशन से आपके अंदर, आपके मन के अंदर हीलिंग हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स पैदा होना शुरू होते हैं। आपके इस बिलीफ से आपकी ज़िंदगी खुशहाल होने लगती है। आपके इस बिलीफ से आपकी लाइफ संतुष्ट होने लगती है। आपकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं रह जाता है। आप सभी कंडीशन में नॉर्मल बने रहते हैं, पीसफुल बने रहते हैं। तो आप देखते हैं आपके दिमाग में स्ट्रेस वाले हार्मोन्स बनना बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे और हीलिंग हार्मोन्स बनेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में यही है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अगर आज बुरा है तो कल ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ही इससे ज़्यादा होगा। तो आपकी लाइफ खुशहाल होने लगती है और आपके दिमाग में खुशी के हार्मोन से पैदा होने लगते हैं। तो दोस्तों, खुशी ढूंढने के लिए आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप अपने बिलीफ्स को, अपने आप को चेंज करेंगे तो आपकी लाइफ में बिना कारण ही खुशी आप महसूस करना शुरू कर देंगे। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। जब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। गुड बाय।